अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन एग पाई विदाउट चीज़। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन एग पाई बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है नोट कर लें। एक फ्राई पैन लिया है मैंने और उसमें 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल डाला है और चिकन मैंने बॉईल किया हुआ था। 1 कप चिकन है, उसके पीसेस कर लिए मैंने और इसमें मैंने चुटकी नमक और चुटकी लाल मिर्च भी डाली हुई है। अब इसको हमने फ्राई कर लेना है। ये 1 कप चिकन है, इसको मैंने बॉईल कर लिया था और इसमें चुटकी नमक और चुटकी लाल मिर्च डाल के तो इसको मैंने तैयार कर लिया। और उसके बाद जो है अब इसके अंदर नमक ये तकरीबन ½ टीस्पून से भी थोड़ा सा कम डालेंगे। लाल मिर्च 1 टीस्पून पिसी हुई मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और उसके अलावा जो है इसके अंदर हमने डालना है लेमन जूस है। ये 1 लीमू है, उसका हाफ मैंने लिया है और वो भी इसके ऊपर हमने छिड़क देना है। और उसके अलावा जो है वो चिल्ली सॉस है, ये डालेंगे तकरीबन 2.5 टेबलस्पून के बराबर चिल्ली सॉस इसके अंदर हमने डाल देना है। और फिर उसके बाद जो है वो तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस है, वो इसके अंदर डाल देंगे। और फिर उसके बाद मैंने 2 अदद अंडे बॉईल करके रखे हैं और उनके पीसेस कर लिए हैं, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और थोड़ी सी बंद गोभी है, उसको चॉप करके मैंने आप कह लें इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर बंद गोभी भी इसके अंदर डाल देंगे। और 2 अदद अंडे बॉयल, इनको छोटा छोटा पीस करके इसमें मैंने डाल दिया है। और बंद गोभी भी मैं आपको बता चुकी हूँ, वो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर चॉप की हुई वो डाल देंगे। प्याज डाल देंगे इसके अंदर, आधा प्याज है। और ये देखिए बंद गोभी, आप हरी मिर्चें भी इसमें डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट जिस तरह पसंद करते हैं आप। मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है 1 अदद और चॉप कर ली है। इसमें 2 अदद अंडे डाल दिए हैं और 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर बंद गोभी डाल दिए है। और अब इसको हमने मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मटेरियल हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने डो तैयार की हुई है मैदे से, जिसमें जो है वो ½ टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर और 1 कप फुल मैंने मैदे का लिया और ½ टीस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला और इसका मैंने गूंद लिया जैसे आटा बनाते हैं। और अब इसकी हम फिलिंग कर रहे हैं। आप रोटी बेल लें इसकी गोल, जैसे समोसे के लिए आप मटेरियल बनाते हैं या मैदा तैयार करते हैं। तो अब इसको जो है इस तरीके से आपने फिल कर लेना है। और आप चाहें तो इसमें चीज़ डाल सकते हैं, मैंने चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया। तो इसको फिल करके और मैंने जो क्यूब्स रखी हुई हैं फ्रिज में तैयार करके पुदीने की, वो मैं इसके अंदर ½ टीस्पून ये बनता है, ये साथ साथ मैं डालूँगी। और ये मैंने रखी होती हैं क्यूब्स तैयार करके, लेमन की भी और मुख्तलिफ़ जो है वो चटनियों के लिए भी पुदीना, धनिया और बेसल के पत्ते और इनके पेस्ट बना के मैंने फ्रिज में रखे हुए हैं। तो ये जब आप कोई चीज़ बनाने लगे तो ये बहुत ही कारआमद साबित होते हैं और आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होता। तो ये इनको इस तरह से फिलिंग कर लेनी है और सारी रोटियां बेल कर इसमें सब में मटेरियल जो है वो डाल देना है और इसको फिल कर देना है और इसको बंद कर देना है। और फिर उसके बाद अगर आपका आटा जो है बहुत ज़्यादा सख्त है और जो चिपक नहीं रहा, तो आप जो है इसमें हल्का सा पानी लगा के इसको चिपका सकते हैं। ये मैंने थोड़ा ढीला रखा है तो इसलिए इसको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जो है वो मैदे में भी पानी डाल के उसको भी साथ लगा के चिपकाते हैं, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे जो है वो मैंने रोटियां जो है सारी बेल ली हैं और मटेरियल तैयार कर लिया है। और ऑयल जो है मैंने गरम करने के लिए रख लिया है। और अब जो है वो चेक करते हैं कि ऑयल हमारा गरम हो चुका है। और टेम्परेचर जो है वो चेक करके आप ना ज़्यादा गरम हो बहुत ज़्यादा और ना बहुत ठंडा हो, टेम्परेचर नॉर्मल आप रखेंगे। और ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और ये इनको उल्टाते रहेंगे
और पलटाते जाएंगे और इनके पीसेस कर लें और सर्व कर लें। आप इसको चाय के साथ, टी टाइम के साथ जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें, और अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार किया करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।